मतलब जो तुम्हारे पास टाइप ऑफ फंक्शन होता है वो तुम पढ़ चुके हो एक बार पहले, लेकिन दोबारा से देख लो टाइप ऑफ फंक्शन। देखो ये होती है तुम्हारे पास में टाइप्स। सबसे पहला जो तुम्हारे पास आता है वो आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है तुम्हारा जब एफ एक्स बराबर, जैसे मैंने 4 लिख दिया, तो इसका जब तुम डायग्राम बनाते हो तो 4 के ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये 4 पे ये डायग्राम बन गया। इसका तुमसे पूछता है डोमेन क्या है ये बताओ, तो तुम्हारी मर्जी हो जो डालो आर। रेंज इसकी क्या है ये बताओ, तो तुम कुछ भी डालो, मुझे 4 ही आंसर आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है। दूसरा जो तुम्हारे पास आता है वो आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी तुम जो भी वैल्यू डालोगे आंसर वही देगा। तो इसका डायग्राम बनता है इस तरीके से, 0 डालो 0, 1 डालो 1, 2 डालो 2, 3 पे 3, ऐसे यही डायग्राम बनेगा। अब तुमसे बोला इसका डोमेन बताओ, तो वो तुम्हारा आर। तुमसे बोला इसकी रेंज बताओ, तो वो भी सोच लो आर, दिमाग लगा लो। ठीक है। तीसरा तुम्हारे पास में आता है वो आता है तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन। इसको मॉडुलस फंक्शन बोल लो या तुम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल लो। ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना, अभी भी काम आएगा, अगले साल भी यूज होगा। ये होता है तुम्हारा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं कि x लेना जब x तुम्हारा 0 से बड़ा है तब, और माइनस एक्स लेना जब x 0 से छोटा है तब। भाई तुम ये जानते हो मॉडुलस में कुछ भी डालोगे तो प्लस हो जाएगा। 2 डालोगे 2 आंसर, -2 डालोगे तो भी 2 आंसर। तो डेफिनेशन देख लो, 2 डालोगे तो ये वाला केस लो 2, और -2 डालोगे तो ये वाला केस लो, यानी -2 डालोगे तो +2 बन गए। समझिए। अब इसका जो डायग्राम बनाते हो वो बनता है सर ऐसे, ये इसकी वी शेप बनती है, सोच लो आराम से। ठीक है। इसका तुमसे डोमेन बोलेगा तो तुम लिखोगे आर, रियल नंबर, और जब इसकी रेंज तुमसे बोलेगा तो तुम दिमाग लगा लो पॉजिटिव वैल्यू होगी खाली, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और 0 इंक्लूड है। ये होता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है। इसके बाद में चौथा जो तुम्हारे पास आता है वो आता है सर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है सर एफ एक्स बराबर क्लोज ब्रैकेट एक्स, और इसका मतलब है जब भी तुम यहाँ कोई वैल्यू डालोगे उसको नंबर लाइन पर डिनोट करो और लेफ्ट साइड चलो, जो तुम्हारा पहला इंटीजर होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। यानी तुमने जैसे डाला 2.7, तो ये तुम्हारे पास आंसर देगा 2, सोच लो आराम से। तुमने डाला f माइनस का 7.9 क्या देगा आंसर? -8। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, -8 तुम्हारा आंसर देगा। तो डायग्राम क्या बना तुम सोचो जरा आराम से। जब तुमने 0 डाला तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालो तो 0 आंसर देगा। 1 से 2 के बीच में कुछ डालोगे तो 1 आंसर देगा। 2 से 3 में डालोगे तो 2 देगा, ऐसे 3 देगा, फिर 4 देगा, ऐसे -1, -2, -3, -4 सोच लो। जब तुमने 1 डाला तो आंसर 1 देगा, तो यानी ये नहीं देगा तो यहां लगाओ ओपन सर्किल, इसका मतलब ये वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं है। आगे के बाद समझो बोलो। तो इसका जो डोमेन है वो तुम्हारे पास होगा, सोचो आर, और जो इसकी रेंज है वो होगी खाली जेड, क्योंकि इंटीजर ही आएंगे, तुम कुछ ही वैल्यू डाल लो, 1 2 3 4 डालोगे तो इंटीजर निकलेंगे। ठीक है। पांचवा तुम्हारे पास आता है सर, उसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी सेम कहानी है, बस फर्क इतना है कि इस बार तुम्हें चलना राइट साइड। इसका सिंबल भी तुम्हारे पास यही होगा, क्लोज ब्रैकेट एक्स, यानी यहां तुम 2.7 डालोगे तो आंसर 3 देगा। यानी जब तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो खुद दिमाग लगा लो, जब 0 और 1 के बीच में कुछ डालोगे तो 1 आंसर देगा, 1 और 2 के बीच में डालोगे 1 2 देगा, फिर 3, फिर 4, और ये देगा 0, -1, -2, इस तरीके से। और इस बार देखो 1 डालने पे आंसर 1 दे रहा है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है 1 पे 1, तो ओपन सर्किल इधर लगेंगे, दिमाग लगा लो, यानी ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है। वापस से सोच लो, इसका जो डोमेन तुम्हारे पास होगा वही आर हो गया, और जो रेंज हो गई वो तुम्हारा जेड हो गई। तो सर ये ग्रेटेस्ट है और ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में अगर तुम्हें लिख दे कि साहब ग्रेटेस्ट या लीस्ट तो वो कर ही लेना, और अगर कुछ नहीं लिख के दे, खाली इंटीजर फंक्शन लिख के दे, तो वो ग्रेटेस्ट लेके चलना। ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इसके बाद देखो सर, 6th जो आता है, ये बिल्कुल नई चीज बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। ये तुम्हारे पास होता है जो एक तो बच गया तुम्हारा, पहले सिग्नम देखो फिर बात करते हैं, या चलो पहले ये करते हैं। 6 है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये एनसीईआरटी में नहीं है चीजें। इसका मतलब है एफ एक्स बराबर तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट एक्स,
अब इसकी कहानी क्या है सुन लो, जब भी तुम इसमें कोई वैल्यू डालोगे ना तो जो डेसिमल पार्ट है ना वो आंसर होगा। जैसे 2.3 है तो आंसर होगा 0.3, तुमने डाला 2.7 तो आंसर 0.7, तुमने डाला 5.9 तो आंसर 0.9, यानी खाली डेसिमल आंसर देगा, डिजिट से उसको मतलब नहीं है। मतलब अगर तुमने यहां डालते हो 2.7 तो इसका आंसर जो देगा वो तुम्हारे को देगा 0.7, ठीक है। लेकिन अगर तुमने कभी माइनस में डाल दी कोई वैल्यू, जैसे तुमने डाला माइनस का 3.9, तो इस बार अगर तुम इसको 0.9 लिखते हो तो गलत है सर, गलत। माइनस में जब भी हो ना तो जो डेसिमल पार्ट है ना उसको 1 से माइनस करके लिखना, यानी 0.9 को 1 से माइनस करके लिखो, यानी इसका आंसर है 0.1। ध्यान रखना, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसके डायग्राम की बारी आती है, तो ढंग से देखना सर इसका डायग्राम। तुमने डाला 0 तो आंसर देगा 0, तुमने डाला 0.1 तो 0.1, फिर 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, 0.99 और तुमने डाला 1 तो 1 डालते आंसर वापस 0। सोच लो, तुमने डाला 1.1 तो 0.1, 1.2 0.2, 1.3 0.3 तो वापस गाड़ी चलने लगी। सोच लो जरा ऐसे ऐसे, यहां पहुंच गए, तुमने डाला 2 तो फिर लो 0। तो सर ये इसका डायग्राम होता है, आराम से सोच लो, तुम्हें समझा दिया। अब इधर की बात करते हैं, देखो इधर भी ऐसे ही बनेगा, पर बताता हूं कैसे। तुमने डाला माइनस का 0.1 तो आंसर देगा 0.9, सोच लो, यानी यहां पर। फिर तुमने डाला माइनस का 0.2 तो 0.8, माइनस का 0.3 0.7, तो बात तो यही बनी, सोच लो, दिमाग लगा। तो ये तुम्हारे पास ग्राफ होता है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। एक कमीज में भी जब तुमने 1 डाला यहां पर तो आंसर क्या दे रहा है, 0, ये नहीं दे रहा है तो ओपन सर्किल इस जगह लगाना, ये इंक्लूड नहीं है। अब बात करते हैं सर इसके डोमेन की, तो डोमेन सोच लो R हो गया। बात करते हैं रेंज की, क्या दोगे रेंज, 0 से 1, 0 इंक्लूड 1 एक्सक्लूड, सोच लो 0 इंक्लूड और 1 एक्सक्लूड, तो ये होती है इसकी रेंज, ठीक है। और लास्ट आता है तुम्हारा 7th सिग्नम फंक्शन, जो कि तुम्हारे पास होता है f(x) बराबर, तुम उसको लिखते हो मॉडुलस x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब तुम यहां मॉडुलस की डेफिनेशन लगा लो। मॉडुलस की डेफिनेशन जानते हो, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। तो जब तुम इसको प्लस लोगे एक बार इसको क्या लोगे, माइनस लोगे, और एक बार ये 0 है। प्लस कब लोगे, जब ये 0 से बड़ा है। माइनस कब लोगे, जब 0 छोटा है, और ये बराबर तुम्हारा 0 है। बोलो समझ गए क्या, ये बैठी डेफिनेशन। तो बच्चा बोलता है सर आपने जब प्लस लिया तो यहाँ इक्वल टू भी लगाया था, आपने इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि मेरे भाई इक्वल टू के लिए उसने कंडीशन दे रखी है इसलिए नहीं लगाया, उसने ऑलरेडी दे रखी है। अब ये सॉल्व करोगे तो देखो 1 और ये हो गया -1। जब तुमने इसका ग्राफ बनाया तो दिमाग लगा लो आराम से, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तुम्हें दिख नहीं रहा ना भाई, यस सर, थोड़ा नीचे। हाँ समझिए, थोड़ा साइड में उधर बनाता हूं, देखने की कोशिश करना। ये जगह इधर पड़ी, इधर देख लो। जब तुमने डाला यहां पर देखो 0, तो 0 पर तो 0 हो गया। तुमने 0 से बड़ी जब भी वैल्यू लोगे तो 1 फिक्स हो गया, 0 से छोटा लोगे तो -1 फिक्स हो गया। सोच लो। और अब देखो ओपन सर्किल कहां लगेंगे, ओपन सर्किल लगेंगे देखो 0 पर 0 है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो ये बना इसका डायग्राम, सिग्नम फंक्शन का डायग्राम। अब इसकी बात करते हैं डोमेन। तो सर डोमेन क्या लिखोगे इसका, पूरा R। रेंज क्या लिखोगे, -1, 0 और 1, खाली 3 वैल्यू, बस सोच लो, 3 ही तो वैल्यू आएगी बस, और क्या आएगा। समझ गए। लो सर ये पूरा कंप्लीट हो गया तुम्हारा जो टाइप ऑफ फंक्शंस है। बाकी मैं तुम्हें ऐसे वर्बली भी बता देता हूं। लो कर लो कॉपी, लो स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर।
सर एक डाउट था। बोल। सर वन अपॉन कॉस एक्स का डोमेन क्या होगा? 1/1 वन अपॉन कॉस एक्स। 1/1 cos x। तो सर मतलब वन अपॉन और नीचे अपॉन में होल में वन अपॉन कॉस एक्स। तो ऊपर लगे cos x लिख देना उसको। सर वो तो आर आ जाएगा ना फिर उसका डोमेन तो। हाँ आर लिख। नहीं सर वो उसमें पीछे दे रखा है आर माइनस 2n+1 इंटू पाई ऐसे कुछ दे रखा है। तो वो मैं तेरा क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ एक मिनट, मेरी बात फिर बताइए। जैसे क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर क्वेश्चन 1/1 cos x, ये लिखा हुआ है क्या? यस सर। हाँ तो फिर तो इसके अंदर तो चेंज हो गया भाई। ये तो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये जीरो कब कब होता है वो ढूंढ ले। 2n+1 पाई बाई 2। भाई सुन तो सही, ये 1/cos x जो तेरे पास है नॉट इक्वल टू जीरो लिख दे, यानी जो sec x है वो तेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। अब sec x नॉट इक्वल टू जीरो, तो यही समझ ले ये वैल्यू कब कब होती है वो सोच ले, कब कब जीरो आता है। वो सारे केस तुझे नहीं लेने। तो देख मेरी बात सुन, जो cos तेरे पास में जीरो कब होता है वो सोच। cos जीरो कब होता है 90, cos जीरो कब होता है 90। ये तूने क्वेश्चन है, ये तो जीरो तो कभी आएगा नहीं यार। sec x तो जीरो कभी बनेगा नहीं, यही क्वेश्चन है ना। यस सर। 1/1 cos x, तो ऊपर जाके cos x तो बनेगा नहीं कभी जीरो। sec x तो जीरो आएगा नहीं क्योंकि cos x तो जीरो होता है। sec x तो तेरा नॉट डिफाइन होगा, और इसकी जो शुरुआत होती है 1 से होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है, तो जीरो तो कभी आएगा ही नहीं। ये तो पूरा r होगा भाई। क्या आंसर है तेरा, तू बता। सर आर माइनस कुछ था, मैं एक बार और कंफर्म कर लूँ। तो मेरे को क्वेश्चन भेज देना एक बार, मैं कंफर्म कर लूंगा। क्योंकि जो भाई देख, एक दिमाग लगा ले, sec x कभी जीरो हो ही नहीं सकता। sec x कभी जीरो नहीं बन सकता। sec x जीरो बनने का मतलब क्या है कि cos x इनफाइनाइट बने, cos x इनफाइनाइट कभी होता ही नहीं। तो ये जीरो कब कहां से बन जाएगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, लो पढ़ो भाई तुम्हारी टाइप्स ऑफ फंक्शन, पेज नंबर 3.19। सबसे पहला देखो कांस्टेंट फंक्शन है, तुम्हें बता दिया। दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन बता दिया। तीसरा मॉडुलस फंक्शन बता दिया। चौथा तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दिया। पांचवा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बता दिया। छठा तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बता दिया। सातवां सिग्नम फंक्शन बता दिया। अब इससे आगे के मैंने तुम बताया नहीं तो सुन लो, वो मैं वर्बली बता देता हूं। अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। अगला तुम्हारे पास है सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तुम साइंस वालों के लिए बड़े काम की चीज है, सुन लेना। ये तुम्हारे पास होता है y एफ एक्स बराबर e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखो e जो है वो तो तुम जानते हो 2.7183 होता है। e जो है वो 2.7183 डॉट 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 ये वैल्यू होती है। अगर तुम्हें गलती से बोले यार इसका ग्राफ बना, तो इसका ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। ग्राफ तो जैसे बनती है वैसे बनाएंगे। x की वैल्यू जीरो डालो, e की पावर जीरो 1 हो गया, तो जीरो डालने 1 आ गया। अब इसकी जगह तुम 1 डालो, 1 डालोगे तो e की पावर 1 यानी 2.7, तो 1 डालने पे तुम्हारे पास में 2.7 यहाँ वैल्यू आ गई। फिर 2 डालोगे तो e स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 8 तुम्हारे 7.29 के रूप में वैल्यू आएगी, तो 2 पे यहाँ पहुंच गया। ये तो इधर बन गया ग्राफ। अब ये नीचे जाएगा। अब इधर आओ सर, -1 डालो, -1 डालते हो तो 1/e यानी 1/2.7, तो पता नहीं लगभग यहाँ कोई वैल्यू आ गई तुम्हारे पास में। फिर -2 डालोगे तो 1/e स्क्वायर, 1/e स्क्वायर तो 1/7.29, तो और डेसिमल में इधर आ जाओ। तो ये वैल्यू ऐसे चलती जाएगी, यानी तुम्हारा जो ग्राफ वो ऐसे बनेगा। तुम्हारे पास ये e की पावर x का ग्राफ होगा, इसको टच नहीं होगा, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू देखो, ये तो कान खोल के सुन लो। अगर कभी कोई पावर में x आ गया ना, तो उसका आंसर जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। भूल जाओ, पावर में जीरो तो तब आए जब x तुम्हारा -इन्फिनिटी हो, तभी जीरो बन सकता है, वरना बन ही नहीं सकता है। तो यार ये तो हो गया इसका ग्राफ। तुमसे बोला यार इसका डोमेन बता, तो वो तो तुम लिख दो r। तुमसे बोला इसकी रेंज बता, तो सर वो तुम्हारे पास हो गई ओपन ब्रैकेट जो तुम्हारा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। सोच लो भाई, माइनस कभी आएगा ही नहीं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक चले जाएगा। ये e की पावर x का ग्राफ हो गया। अब यहां पर एक और आता है सर, एफ एक्स बराबर a की पावर x। अब यहां लड़ाई है कि a क्या है। तो देखो, अगर a ग्रेटर देन जीरो है तब तो सेम चीज होगी। सॉरी, ग्रेटर देन जीरो भी क्या गलत बोल गया, a ग्रेटर देन 1 है तो सेम चीज हो गई।
अगर यहाँ a ग्रेटर देन 1 है, जैसे मान लो 2 है, तो 2 की पावर x का ये ग्राफ बनेगा, सोच लो ऐसे ही बनेगा। तब तो आपका ग्राफ सेम बन गया, यही वाली कहानी आ गई। लेकिन अगर fx बराबर a की पावर x में तुम्हें बोला जाए जो a है ना तुम्हारे पास, वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो सर कहानी बदल गई। खुद दिमाग लगाओ। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, इसको ले लिया हाफ ले लेते हैं, है ना, ए लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेते हैं, ए हाफ। अब बढ़ाते देखो सर डायग्राम, तुमने सबसे पहले x की जगह डाला 0, हाफ की पावर 0, तो वो हो गया 1, तो 0 डालने वही 1 वैल्यू आ गई। अब तुमने डाला x की जगह 1, तो हाफ की पावर 1 यानी कि 0.5, तो 1 डालने पे तुम्हारे पास आ रहा 0.5। फिर तुमने डाला 2, हाफ की पावर 2, 1/4, 0.025। तो सर इस बार कहानी यूं चलती जाएगी, सोचो आराम से। और तुमने डाला -1, तो यहां हाफ की पावर -1 मतलब वो हो गया 2, सोच लो। तुमने डाला -2, तो वो हो गया 4। तो तुम्हारे पास कहानी ये ऐसे बढ़ती जाएगी इधर। तो सर देख लो, तुम्हारे सामने ग्राफ बना के रेडी कर दिया। समझ गए क्या? वापिस वही कहानी, डोमेन आर और रेंज देखोगे तो ढंग से देख लो, वही तुम्हारे पास क्या जा रहा है, वही 0 से इन्फिनिटी चल रहा है। लगा लो दिमाग, समझ गए? तो सर ये इसकी कहानी होती है तुम्हारे सामने, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। फिर आता है लॉगरिथम फंक्शन, वो क्या होता है वो भी सुन लो। अब ये तुम्हारे आने तो है नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लॉगरिथम फंक्शन जब तुम करते हो सॉल्व, तो वो होता है तुम्हारे पास f(x) बराबर तुम्हारा log x। अब पता है यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एक बेस होता है। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई है दोबारा, इसका बेस होता है। अगर बेस इसका a, इसका बेस जो a है ना, अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन कुछ, ग्राफ कुछ और बनेगा, और अगर 1 से और 0 के बीच में है तो ग्राफ कुछ और बनेगा। वही वैल्यू निकाल के बता दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 12वीं क्लास में आता है। एक चेक कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने लिखा, चलो पहले तो ये लिखते हैं, तो ये तो तुम जानते हो 2.7 वैल्यू इसकी, है ना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं सर। तो देखो ग्राफ बनाने का यही तरीका होता है, नया कुछ नहीं तो पॉइंट डालो, सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले डाला 1, log 1 0। तो साहब जब तुमने यहां डाला 1, तो f(x) की वैल्यू आ गई 0, 1 डालने में 0 आ गया। तुमने डाला e, x की जगह डालो e, तो आंसर दे दिया 1, क्योंकि दोनों सेम हो गए तो 1 आ गया। यानी 2.77 जब तुम वैल्यू डाल रहे हो तो आंसर दे रहा 1। तुमने डाला e स्क्वायर, तो आंसर देगा 2। अब e स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई, 7.29 करीबन वैल्यू हो गई, तो 7.29 दे रहे हो तो 2 आंसर दे रहा है, समझ लो। तो सर इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। अब ये मुद्दा यूं चलेगा, तो दिखाता हूं, तुम्हें टेंशन मत लो। तुम डालो 1/e, पहले तो 1/e की वैल्यू क्या है वो सोच लो। 1/2.7, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास में 0.4 के आसपास, ठीक है। तो 1/e डालने पे ये आंसर दे रहा -1, चेक कर लो। अरे जब तुम यहां पर 1/e लिखोगे तो log e ये हो गया 1/e, यानी log e ये हो गया e की पावर -1, पावर आ गई -1 log e इंटू e, तो ये हो गया 1, तो आंसर तो -1 आ गया। तो 1/e डालने पे क्या दे रहा है -1, तो 1/e पे क्या दे रहा है -1। जब 1/e स्क्वायर डालोगे तो -2। ये कहानी यूं चलती जाएगी। तो ये बना सर इसका ग्राफ, ये log x का ग्राफ, समझ गए। अब इसी में मान लो जो e तुम्हारा बेस है, e तुम्हारा 1 से बड़ा है, अगर ये 1 से छोटा होता तो हाफ होता मान लो, तो बना लो ग्राफ। जैसे मान लो ये हाफ होता तो फिर मैं x पता क्या लेता, एक बार हाफ लेता, एक बार हाफ का स्क्वायर लेता, हाफ का क्यूब लेता और उससे ग्राफ बना लेता। देखो सर ये एक्सपोनेंशियल बना दिया तुम्हारे को, ये देखो सब दे रखे इसने कहानियां बना करके, फिर ये लॉगरिथम दे रखा है, ये आते आते कुछ नहीं है, चलो तुम मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हारे को। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन, कोई मतलब ही नहीं है इसका। रेसिप्रोकल फंक्शन f(x) बराबर 1/x लिख लो, बना लो ग्राफ। तुम ही बना लो। जब तुम डालोगे 1 तो 1 आंसर देगा, 2 डालोगे हाफ देगा, 3 डालोगे 1/3 देगा, बना लो, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, कई सारे फंक्शन ही फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ो सर एग्जाम्पल पहला, अब पढ़ो।
जो छोड़ रखे थे उनकी बात करें। एग्जाम्पल पहला, कर लो सर सॉल्व। दोनों को ऐड करना है। किसको ऐड करना है आपको? आइडेंटिटी फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन को। आइडेंटिटी फंक्शन x होता है, मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस x होता है, दोनों को प्लस करना है। तो दो केस बना लो। एक बार जब वो पॉजिटिव लोगे तो वो प्लस रहेगा, नेगेटिव लोगे तो वो माइनस होगा। तो x ग्रेटर देन 0 में तो 2x बन गया, x लेस देन 0 में फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। दोनों कट गए। ठीक है, अगला पढ़ो सर। आइडेंटिटी बता दिया तुम्हारे को। रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x होता है। ऐड सबट्रैक्ट जो कर रहा है कर लो। तीसरा पढ़ो सर। प्लस माइनस करना कर लो जो बोल रहा है जी। ठीक है, चौथा देखो सर, आइडेंटिटी और मॉडुलस का प्रोडक्ट निकालो, कर दो इनटू। समझ गए? अगला देखो सर, इस बार तुम्हें क्या बोलोगे? क्वेश्चन टॉप बताना, आइडेंटिटी बाय द मॉडुलस। दोनों को डिवाइड कर दिया, देख लो। अगला देखो सर, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां जब तुम्हें बोला जाए ना कि यार इसका डोमेन वोमेन कुछ बताओ, तो याद रखो तुम्हारे को पता है कि नीचे 0 नहीं आ सकता। वो चीज ध्यान रखना। जैसे आज इस 5वें एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो तुम्हारा फंक्शन बन गया x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। एक बार मॉडुलस को पॉजिटिव ले लो, मॉडुलस x को प्लस x ले लो, एक बार माइनस x ले लो, तो एक बार आ जाएगा 1, एक बार आ जाएगा -1। ठीक है, x बराबर 0 नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे अगर x 0 ले लिया तो 0.0 फॉर्म बन गई भैया। खैर उससे मतलब नहीं, नीचे 0 नहीं आ सकता, मेरे तो लड़ाई वो है यार, बात खत्म। तो यानी ये जो फंक्शन है इसमें सब कुछ लिखो तुम, लेकिन लास्ट में ये जरूर लिखना x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब अगला देख लो। आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल को क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया, तो सॉल्व हो गया, 1 आ गया। अब देखो फंक्शन सॉल्व हो गया, 1 आ गया, लेकिन तुम x को 0 नहीं ले सकते। पढ़ लो, तुम खुद देख लो, तुम्हारे सामने लिख रहा है, लास्ट में देख लो। समझ गए ना? मतलब वो चीज तो याद रखो कि नीचे 0 नहीं आ सकता। अब अगला देखो, वही क्वेश्चन निकालना है। अब अगला देखो, वही फंक्शन फंक्शन तो मैंने तुम्हें दे दिए थे, शायद नहीं दिए थे क्या? 8 तो वो प्लस माइनस है, 9th भी ये कर लेना, 10th भी ये कर लेना, अब 11th क्वेश्चन भी ये कर लेना। सर 12वां सवाल तो अल्टीमेट है, 13वां क्वेश्चन भी शानदार है, 14वां क्वेश्चन भी शानदार है, 15वें आ जाओ एक बार, ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, देख लो इस मॉडुलस की रेंज वेंज, बोलो। ठीक है, 16वां क्वेश्चन भी शानदार है, 17वां भी शानदार है, 18वां भी जोरदार है। तो सर ये तो नहीं, अभी ये तो बताऊंगा नहीं, तुम्हारा टाइम हो गया, सुन लो। ये सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा तुम्हें, कल खत्म कर दूंगा, मैं बताऊंगा, वो टिक कर लो। लेवल 2 जो है ना, वो लेवल 2 पूरा ही मत करना, तुम पूरा ही मत करना लेवल 2, सारे एग्जाम्पल मैं करूंगा, और एक्सरसाइज जो है ना तुम वो पूरी कर लो। आप कुछ भी नहीं समझाना उसमें, खत्म हो गया तुम्हारे एक तरह से ये पूरा। बस वो लेवल 2 वाले क्वेश्चन मैं तुम्हें कल समझाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन शानदार। बोल अभिषेक, बोल। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं तो ये हाय लोग किसको कर रहा है तू?